ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 16 नवंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखलाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। हुनर माना आर्ट। आज का प्रश्न है, साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है? उत्तर है, साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा आदि करते हैं, शरीर का जोखिम उठा करके जाते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि रॉकेट कहाँ फेल न हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले बिगर कौड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई भी डर नहीं रहता है। हाँ, क्यों नहीं डर रहता है? क्योंकि शरीर तो यहाँ ही छोड़ करके जाते हो। ओम शांति। पापा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते भी रहते हैं। साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो लोग तो सिर्फ चांद तक जाने की ही कोशिश करते रहते हैं। कितना खर्चा आदि करते हैं, बहुत डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम अपने ऊपर विचार करो, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वह तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम तो सूरज चांद सितारों से भी पार जाते हो, एकदम मूल वतन में। बाबा कहते, वो लोग तो ऊपर जाते हैं तो उनको बहुत पैसे आदि मिलते हैं। ऊपर में चक्र लगा करके आते हो तो उन्हों को लाखों सौगातें मिलती है। शरीर का जोखिम रिस्क उठा करके जाते हैं। वह है साइंस घमंडी। तुम्हारे पास है साइलेंस घमंड। तुम जानते हो हम आत्मा अपने शांति धाम ब्रह्मांड में जाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। उन्हों की भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है, डरते भी है। ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएंगी। रिस्क है ना ये सारी। वह सब है जिस्मानी हुनर। तुमको बाप रूहानी हुनर अर्थात कला सिखलाते हैं। इस हुनर सीखने से तुमको कितनी बड़ी प्राइज़ मिलती है? 21 जन्मों की प्राइज़ मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है ना। यह बाप तुमको प्राइज़ देते हैं और क्या सिखलाते हैं? तुमको बिल्कुल ऊपर ले जाते हैं, जहाँ तुम्हारा घर है, परम धाम। तो बाबा कहते, अभी तुमको याद आता है ना हमारा घर कहाँ है और राजधानी जो गवाई है वो कहाँ है? हमारी राजधानी तो रावण ने छीन ली है। अब फिर से हम अपने असली घर में जाते हैं और अजय भी पाते हैं। मुक्तिधाम हमारा घर है, यह कोई को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखलाने के लिए देखो बाप कहाँ से आते हैं, कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है ना, आत्मा भी रॉकेट है ना। वह कोशिश करते हैं ऊपर जाकर के देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार्स में क्या है। तुम बच्चे जानते हो यह तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, लाइट होती है ना, तो बाबा कहते यह भी बड़ा मांडवा है। म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। यह फिर है बेहद की दुनिया। इसमें यह सूरज चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सूर्य चंद्रमा यह देवताएं हैं, देते हैं इसलिए देवताएं कहते हैं, परंतु यह देवता तो है नहीं। अभी तुम समझते हो बाबा आकर के कैसे हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो, बाबा ने ही घर जाने का रास्ता बताया है। सिवाय बाप के कोई भी, बाबा कहते हैं कि वापस नहीं ले जा सकता घर में। बाप जब आकर के शिक्षा देते हैं तब तुम जानते हो, यह भी समझते हैं हम आत्मा पवित्र बनेंगे तभी अपने घर जा सकेंगे। फिर या तो योग बल से या तो सजाओं के बल से पावन बनना पड़ेगा। बाबा तो समझाते रहते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम पावन बनते जाएंगे। याद ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते पावन कैसे बनेंगे?
हाँ, पतित ही रह जाएंगे। फिर पतित रहने के बाद बहुत सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा खुद बैठ तुमको समझाते हैं, तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ भी पता नहीं है। स्टूडेंट पहले थोड़े ही कुछ जानते हैं, जब पढ़ना शुरू करते हैं तब नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी भी होती है। ICS का इम्तहान दिया तो फिर कहेंगे नॉलेजफुल, इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं है। अब तुम भी कितनी नॉलेज ऊंच सीखते हो ना। बाबा तुमको पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चों, माँ में कम याद करो तो तुम पति से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्माएं पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो तो बाकी सब कहाँ जाएंगे? मुक्ति धाम में रहेंगे ना। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं परम धाम में, और हम बच्चे आत्माएं भी रहती है। यह है रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वो कहते हैं हम चाँद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, सभी को पता है चाँद में तो हवा है नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि कैसे रह पाएंगे, लेकिन उनकी ये दिल होती है, वहाँ पर भी हम प्लॉट लेके रहेंगे। बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल्स ऊपर वो चले जाते हैं, लेकिन उन्हों की आश पूर्ण नहीं होती है और तुम्हारी आश पूरी हो जाती है। उनका है ही झूठा जिस्मानी घमंड और तुम्हारा है रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते हैं और मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयाँ देते हैं। अभी भारत भी चांद पर जाके आया ना। हाँ, तो सब बधाइयाँ देते हैं, मिलता भी बहुत है, करके 5-10 करोड़ मिलेंगे जो जा कर के आए हैं उनको। तो बच्चों को यह ज्ञान है ही, उन्हों को यह जो पैसे मिलते हैं सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े दिन ही समझो, आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नर्कवासी हो और कल तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता है। तो उन्हों की है जिस्मानी ताकत और तुम्हारी है रूहानी ताकत, स्पिरिचुअल पावर। तो बाबा कहते जो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, वो जिस्मानी ताकत से कहाँ तक जाएंगे? चांद सितारों तक पहुँचेंगे। और फिर बाबा कहते लड़ाई भी शुरू हो जाएंगी, फिर सब खत्म हो जाएगा। उन्हों का ये हुनर यहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है। वो है ही जिस्मानी हाईएस्ट हुनर और तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। 8 है हमारी ये। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम ही है स्वीट साइलेंस होम। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं। देखो साइलेंस एंड साइलेंस की पावर क्या है, कितने साइलेंस में पावर है, बाबा आज क्लियर कर रहे हैं। तुम कितने माइल्स ऊपर जाते हो, कोई काउंटिंग कर सकता है ना? नहीं कर सकते। तुम कौन हो? आत्माएं। बाबा कहते हैं मैं कितने माइल्स ऊपर में रहता हूँ, गिनती कर सकेंगे? उन्हों के पास तो गिनती है, बतलाते हैं इतने माइल्स ऊपर में गए फिर लौट आते हैं। बड़ी खबरदारी रखते हैं, ऐसे उतरेंगे, यह करेंगे। बहुत आवाज़ होता है। तुम्हारा क्या आवाज़ होगा? हम तो आवाज़ से परे की दुनिया में चले जाते हैं। तुम्हारा क्या आवाज़ होगा? तुम कहाँ जाते हो और फिर कैसे आते हो, कोई को पता नहीं चलता है। तुमको क्या प्राइज़ मिलती है तुम ही जानो। वंडरफुल, बाबा की कमाल है ना, किसको पता ही नहीं है। तुम तो कहेंगे यह नई बात थोड़ी है, हर 5000 वर्ष के बाद वह अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम इस सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी रीति जानते हो, तो तुमको अंदर में फख्र होना चाहिए। बाबा हमको क्या सिखलाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कराते हैं। और भी करेंगे ये सब बातें, और कोई नहीं जानते। बाबा है ही गुप्त। तुमको कितना रोज़ समझाते हैं, तुमको कितनी नॉलेज देते हैं। उन लोगों का जाना है हद तक, लिमिट है उसको भी, साइंस को भी एक लिमिट होती है। बाबा कहते हैं कि तुम बेहद में जाते हो, वह चंद्रमा तक जाते हैं। अब वह तो बड़ी बड़ी बत्तियाँ हैं और तो कुछ है नहीं। चंद्रमा में जाने वाले सब बताते हैं ना। हाँ, यहाँ से पृथ्वी से आप देखोगे ऊपर आकाश नीला दिखाई देता है, और चांद से देखोगे तो काला दिखाई देता है। हाँ, कितनी बातें सारे साइंटिस्ट आकर के नीचे बताते हैं हमें। आवाज़ भी किसी का किसी के पास जा नहीं सकता है कोई, वहाँ पर माध्यम ही नहीं है।
हवा ही नहीं है। तो बाबा कहते कि और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बिल्कुल ना के बराबर है, जैसे जंपिंग हो करके। और वेट भी यहाँ पे देखो 80 किलो होगा तो वहाँ पर जैसे 10 किलो का लगेगा बॉडी वेट। तो बहुत सारी बातें हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है, देखो तुम्हारी आत्मा तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट है। रॉकेट बड़ा तीखा है, आत्माएं ऊपर रहती है ना। ये है पार्ट बजाने के लिए तुम आई हो, वो सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी है। बाबा ने समझाया आधा कल्प है ज्ञान दिन, आधा कल्प है भक्ति रात। अभी संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में तो ज्ञान होता नहीं, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सबको पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुमको खुशी है ना। वो हुनर दिखाते हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, भले कितना भी मिले, परंतु साथ तो नहीं चलना है। अभी मरे क्यों मरे, सब खत्म हो जाने वाला है। अभी तुमको कितने वैल्यूएबल रत्न मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जा सकती है। ज्ञान रत्नों की लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है, एक एक सेंटेंस का बाबा कहते हैं लाखों रुपया है। और जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तो बाबा कहते कितने समय से तुम ये ज्ञान सुनते आए हो, गीता में भी कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। यह एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। सर्वशास्त्र मणि शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। भल वह गीता पढ़ते हैं परंतु एक का भी बाप से योग नहीं है। बाप को और ही सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी कहने से फिर क्या होगा, पावन नहीं बनेंगे। अब यह लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इनको देवता कहा जाता है क्योंकि दैवी गुण हैं। तुम आत्माओं को पवित्र बन, सबको घर जाना है, अपने घर। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य होते नहीं, बाकी सब आत्माओं को जाना ही है अपने घर। तुमको बाप भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। तो ऐसी पढ़ाई पर अटेंशन भी बहुत चाहिए। ये भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया है ऐसा ही देते रहेंगे। मालूम पड़ जाता है। बाबा सर्विस का समाचार सुनकर के वे बहुत खुश होते हैं। बाप को कभी भी चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो समझते हैं उनका बुद्धियोग कहाँ ठीक कर भीतर की तरफ लग गया है। माना जो भी विनाशी चीज़ें हैं वहाँ पर बुद्धि योग लग गया, इसलिए सेवा नहीं करते तो बाबा को चिट्ठी भी नहीं लिखते कि फलानी फलानी हमने सेवा करी। देह अभिमान आया हुआ है, बाप को भूल गए हैं। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार रहता है। हाँ, कोई के ख्यालात बदल भी जाते हैं तो फिर स्त्री को मार डालते हैं। देखो आज की दुनिया, ये तुम्हारी है लव मैरिज बाप के साथ। बाबा आकर के तुमको अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो, बाबा को आना पड़ता है। बाबा आएगा तब जबकि पुरानी दुनिया होंगी, पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर ही आएंगे। बाबा की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की, तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसे बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। फिर क्यों कहते बाबा हम भूल जाते, कितना ऊंचते ऊंच बाप है, इनसे ऊंचा कोई नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते उपाय करते हैं, कितनी झूठ ठगी चलती है। महर्षि आदि का नाम कितना है, देखो उनको गवर्नमेंट 10-20 एकड़ ज़मीन भी दे देती है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई इरिलीजियस है, उनमें भी कोई मिनिस्टर होते हैं जो रिलीजियस होते हैं, धार्मिक होते हैं। कोई तो अनरिलीजियस भी होते हैं, कोई धर्म को मानते भी नहीं। कहा जाता है रिलीजन इज़ अ माइट, धर्म में अपनी क्या है, ताकत है, शक्ति है। क्रिश्चियन में भी माइट थी ना, सारे भारत को हब करके गए। अभी भारत में कोई माइट नहीं है, कितना झगड़ा मारामारी लगी पड़ी है। वही भारत क्या था, बाबा कैसे कहाँ आते हैं इसको कुछ पता नहीं है। तुम जानते हो मगध देश में आते हैं जहाँ सबसे जास्ती मगरमच्छ होते हैं। मनुष्य ऐसे है जो सब कुछ खा जाए। देखो आज की दुनिया में क्या नहीं खाते है ना। सबसे जास्ती वैष्णव कौन सा देश था, भारत। यह वैष्णव राज्य है ना, कहाँ यह महान पवित्र देवता है और कहाँ आजकल देखो क्या क्या हप करते जाते हैं।
सांप भी खाएंगे क्या भी। ताइवान देश में भी हमने सुना है ना सभी ने, हाँ क्या नहीं खाते, जो भी है कैसे भी क्या क्या खाते, बात मत पूछो। आदमखोर भी बन जाते कई, तो आदमी को भी मार करके उसका मांस फ्रिज में रख करके फिर पका करके खा जाते हैं। ऐसे केसेस भी हमने सुने हैं। भारत की क्या हालत हो गई है, अभी तुमको सारा राह समझा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ज्ञान देते हैं। पहले पहले तुम इस पृथ्वी पर होते बहुत थोड़े होते हो, फिर मनुष्य वृत्ति को पाते हैं। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, भगवान वाच, फिर हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है, यह एम ऑब्जेक्ट की निशानी देखो। ये सब बच्चों को बुद्धि में धारण करना है, कितनी बड़ी पढ़ाई है ना। बाबा कितना क्लियर कर समझाते, माला का राज भी समझाते हैं। माला का राज भी बाबा ने समझाया। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वालों को तो माला फेरने का हुक्म नहीं है, यह है ही देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कोई है जो बेधड़क हो किसको भी समझाते हैं। इतनी हिम्मत वाली बहनें हैं, भाई हैं, माताएं हैं, बेधड़क होकर के समझाते हैं। आओ तो हम आपको ऐसी बात बताएं जो और कोई बता नहीं सकते हैं, सिवाय शिव बाबा के और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने यह राजयोग किसने सिखाया है, बहुत रसीला बैठ करके समझाना है, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बातें बताओ बस टाइम हो जाए, नहीं, बाबा कहते इंटरेस्ट से समझाओ, सारी ज्ञान की बातें रसीला होकर के समझाओ। 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। बाबा कितनी सहज नॉलेज बताते हैं, और पवित्र भी बनना है तब तो उच्च पद पाएंगे ना। सारे विश्वों पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाबा तुमको राज्यभाग्य देते हैं, दाता है ना, वो कुछ लेता नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई की यह है प्राइज़, ऐसी प्राइज़ तो और कोई भी नहीं दे सकता है। तो ऐसे बाप को प्यार से क्यों नहीं याद करते, क्यों नहीं करते याद, क्यों भूल जाते हो। लौकिक बाप को तो सारा जन्म याद करते, पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते। बाबा ने बताया यह है युद्ध का मैदान, बैटल फील्ड। हाँ, तो इस युद्ध के मैदान में टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता है जब तक पूरी लड़ाई लगे। ऐसे नहीं जो शुरू में आए हैं वो पूरे पावन होंगे। बाबा कहते माया की लड़ाई बड़ी ज़ोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया जीत लेती है। इतनी जो बलवान है, जो गिरते हैं वह फिर मुरली भी कहाँ से सुने। सेंटर में तो आते नहीं, तो पता ही कैसे पड़े। माया एकदम वर्थ नॉट पेनी बना देती है, कौड़ी तुल्य बनाती है। मुरली जब पड़े तब सुजाग होना, गंदे काम में ही लग जाते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं। कोई सेंसिबल बच्चा होगा जो उनको समझावे जाकर, तुमने माया से कैसे हार खाई, बाबा तुमको क्या सुनाते हैं, चलो तुम फिर अभी कहाँ जा रहे हो, जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, चलो अभी सेंटर पर मुरली सुनो, सेवा करो, चलो। तो बाबा कहते देखते हैं इनको माया खा रही है तो उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहाँ माया सारा हपन कर लेवे, फिर तो सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद पाएंगे ही नहीं। सतगुरु की निंदा कराते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा से साइलेंस का हुनर सीखकर इस हद की दुनिया से बेहद पार जाना है। फकूर रहे मना, नशा रहे। बाबा हमें कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज़ दे रहे हैं। बेधड़क होकर के बहुत रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है और सबको सुजाग करते रहना है। वरदान, परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ कि मैं पूज्य आत्मा ये शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। ऐसे पूज्य आत्मा ही सर्व की प्यारी होती है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है क्योंकि वो पवित्र है।
कोई आपस में भल लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन मूर्ति को तो प्यार जरूर करते हैं। क्यों? वो पवित्र है। तो अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है? जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं होती है? जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ है वही परमात्मा प्यार के अधिकारी है। आज का स्लोगन है, ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समय से करने वाले ज्ञानी तू आत्मा है। तो ऐसे परम पूज्य बन परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।